और सोच को छुपाओ मत। सोचने में आपको कुछ और आता है और टीचर कुछ और सोच से चल रहा है, तो अपनी सोच को सबको शेयर करो, सर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्या मैं गलत हूँ क्या? और जहाँ आपने सर के द्वारा इंटरेक्शन चालू कर दिया, फिर आपको देखना है डिस्कशन में क्या मज़ा आएगा। हम बच्चों से कहता था डिस्कस करो तो मज़ा आएगा, रिपोर्ट बन के नोट मत करो। यहाँ चलाओ, पहले चलाओ ब्रेन, फिर चलाओ पेन, विच इज विल कंटेन सल्यूशन सर्टेन इफ यू मेंटेन। पक्की बोले रिपोर्टर बन गए ना तो फिर वो अखबार वाले नहीं होते, हाँ साहब क्या करते हैं, अच्छा क्या मतलब कौन सी न्यूज़ थी, बस अखबार में आ गया। तो अपन को वैसे अखबार की तरह नहीं पढ़नी चाहिए, डिस्कस करने का, क्योंकि डिस्कस में कस होता है और कस में विषय का रस होता है, तो वो आप फिजिक्स में डेवलप होने लग जाएगा। आपको खुद को लगे यार फिजिक्स सब्जेक्ट कितना आसान है, अगर हम उसकी पहचान कर लें कि इसको अंडरस्टैंडिंग करना है, इसको आप मैथ्स की तरह प्रैक्टिस न्यूमेरिकल में कर सकते हो, इसको एज ए इंफॉर्मेशन आप केमिस्ट्री या बायो में कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले कि कुछ भी चीज़ है तो वाई एंड हाउ। अगर ये देखा ना वाई एंड हाउ, दिस बिकम वाओ, बस वो पे लेके चलो वाई एंड हाउ। आप क्लास में डिस्कस करने का, कोई सर बोले मैं जो बोल रहा हूँ नहीं सर आप समझाइए, क्योंकि इस सर को लेके जाना आपको लेके नहीं जाना। तो ये सर पे अगर पूरा विश्वास होगा, ये मजबूत होगा, कब मजबूत होगा, फिर इसका ऊपर में अच्छी तरह से एक्सरसाइज के हिसाब से दिमागी कसरत करनी होगी इसकी। बस अपन जब कसरत करते हैं तो बल के हिसाब से बलिष्ठ होते नहीं होते, तो इसका भी बल बढ़ता है, वो हमें करना चाहिए। आपने अगर अपना नेचर बना लिया कि यार ये कोरा कागज नहीं रहना चाहिए, भले कॉपी में एक बार भी पेन नहीं चला, लेकिन अगर यहाँ चल गए ना तो जो थिंकिंग की नेचर हो जाती है ना, तब कितनी भी लाइन लिख देगा। बस थोड़ा थॉट प्रोसेस चालू करो और कुछ भी नहीं, ज़्यादा नहीं है। ऊपर वाले ने केवल ब्रेन दिया है जो कुछ भी कर सकता है, केवल हमारी सोच बदलनी है कि हमने पहले फिजिक्स में ये नहीं सर की सोच के लेके चलूँगा, मैं खुद की सोचूंगा और मैं हिस्टेट नहीं करूँगा, हिस्टेट तक नहीं रखूँगा, अपनी सोच को सर की सोच से इंटरेक्ट करने के लिए बात भी करूँगा। तो जितनी मुंडी उतनी बुद्धि, जितनी बुद्धि उतनी सोच। तो सोचने के लिए मना है क्या? बस सोचो, तो मैं सोच रहा हूँ, तू क्या सोच रहा है? भाई सर मैं सोच रहा हूँ, मेरा सर का ध्यान, क्योंकि कोई सर को लेके नहीं जाओगे, इसका ये मजबूत होना चाहिए, ये खोखला नहीं होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। तो आपका फिजिक्स में एक तरीका और बता रहा हूँ, कभी आपको लगे कि फिजिक्स में सर ने जो पढ़ाया उसका कंसेप्ट बिल्डिंग हो गया लेकिन क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो उसको बहुत इजी करने का अप्रोच है डायग्राम अप्रोच। बस हमारी सबसे गजब की पावर क्या है? विजुअल पावर। जो पढ़ाई हमें कभी अगर याद नहीं होती या समझ में नहीं आती, मतलब पढ़ाई करने में लिख कर पढ़ना हो, बोल कर या सुनकर, तीनों में अगर हम फेल हो जाएं, लेकिन अगर दिखा दी जाए तो एक बार में याद होती है। ब्रेन की न्यूरॉन्स इसमें जाके स्टोर हो जाता है, वो ऐसा स्टोर होता है परमानेंट, जब भी उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ सामने आएगी, असेंबल होगी, फटाक से कनेक्ट होगा। कभी ट्राई कर लेना। और दूसरा, जो चीज़ कभी समझ में नहीं आ रही, उसमें दिमाग स्टार्ट हो जाता है सोचने के लिए, क्योंकि तस्वीर हमेशा बात करती है। आप किसी घर पे जाओ, कोई भी आपको पेंटिंग देगी, अच्छा लगा तो आपका अपने आप क्या वो इंटरेक्शन चालू होगा। बस वही आपका विजुअल पावर का खास रोल है। जब भी आपको कभी भी लगे कि यार ये चीज़ मेरे लिए फैमिलियर है लेकिन इसमें थॉट डेवलप नहीं हो रहा, कैसे स्टार्ट करूँ, समझ में नहीं आ रहा, तो बस उसका एक हल्का सा फ्री एंड स्केच बना। फ्री एंड स्केच को बनाने में केवल जो कह रहा है एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए गाइड, ऐसे डायरेक्टर मानकर फॉलो करके दिखा दो। ये चीज़ पढ़ी हुई, डाउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल रहा हूँ, जिससे आप एक बार परिचित हो चुके हो, ठीक है। और फिर आप देखो, अरे यार कितनी आसान, और फिर आपका वो जो विजुअल पावर है वो भी चालू हो जाएगा, इंट्रैक्शन तस्वीर से चालू हो जाएगा, सिली मिस्टेक भी नहीं होगी और दिमाग अपने आप आपको एडवांस चलाएगा। ये कभी भी करके देख रहे हो, मैं अपने साथियों से भी कहता हूँ, नोट इज परफेक्ट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पढ़े हुए टॉपिक का क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं बने, तो ये तरीका लगाओ, डायग्राम अप्रोच। पहले पढ़ने का तरीका, चलो पहले राजधानी से पढ़ लेते हैं, मतलब क्या करें समझ में आ रहा, अरे राजधानी नहीं, अंडरलाइन करके, पेन पेंसिल इंग्लिश जो भी अंडरलाइन करके, कोमा है रुको, फुल स्टॉप है ज़्यादा रुको, आगे बढ़ो ही मत जब तक ये लाइन समझ में नहीं आ जाए। और अगर आपने ऐसा तरीका लगा लिया ना, तो ऐसे पढ़ने में आपका वो फ्रेमर जिसने आपके लिए क्वेश्चन पहले के रूप में बनाया, वो आपका एक गाइड बन जाएगा। हम घूमने जाते गाइड मिलता कितना लगता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आराम से एंटर भी कराएगा, बात छोड़ के भी आएगा, सब दिखाएगा। ऐसे वो आपका गाइड बन जाएगा, उसको फॉलो करते जाओ,
अब आपका माइंड न चलकर केवल उसके अटैच हो चुका है, जैसा कह रहा फॉलो करते जाओ। अब दो जने मिलके इस काम को, क्वेश्चन को कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, ऐसे कर 1 और 11 की तरह कर रहे हैं, तो बताओ क्वेश्चन प्रॉब्लम बनेगा? सवाल ही नहीं उठेगा। आप इसके साथ जुड़ जाएंगे, आगे वो जब फुल स्टॉप के आगे कुछ लिखने वाला होगा ना, आपको एडवांस मालूम पड़ जाए वो क्या लिखने वाला है। अब वो क्वेश्चन अगर ऐसा 3 लाइन का हो कि 5 लाइन का हो कि पैराग्राफ क्यों नहीं हो, तो बच्चे घबराते पैराग्राफ तो कौन पढ़ेगा? पढ़ना चालू करो यार। लास्ट में पूछेगा फाइंड आउट, आप बोलोगे आंसर इज कमिंग आउट। डिटरमाइन, क्वेश्चन इज माइंड। क्योंकि फ्रेमर आपका हो गया तो क्वेश्चन जो उसने बनाया वो आपका क्यों नहीं हो। ये सब धक्के से बातें नहीं कर रहा, ये सब फैक्ट है। ये पत्थर की लकीर है, ऐसी चीज़ है जो कि लोगों ने, बच्चों ने फॉलो किया है और आराम से उनसे डायग्राम अप्रोच से इस तरीके से पढ़े हुए टॉपिक का क्वेश्चन की प्रॉब्लम नहीं बना। मैं कई बार कोई टीचर पास बोलता है बेटा एक प्रॉब्लम लिखो, मैंने तो झूठ बोल रहे हैं, मैंने ट्राई कर लिया क्या? तुमसे नहीं हुआ, प्रॉब्लम क्या बोल रहे, क्वेश्चन लिखो। कोई टीचर बोले बेटा एक प्रॉब्लम लिखो, तो आप बोलो सर आपसे नहीं हुआ क्या, तो प्रॉब्लम क्या बोल रहे हो? आप तो क्वेश्चन बोलो, हमसे नहीं होगा तो हम आपसे पूछे सर प्रॉब्लम बताओ। इसलिए कई जगह अगर आपको ध्यान हो कि सभी के बन से पढ़ाते थे, उनके वहाँ से एक वर्ड चला DPP, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस। मैंने एक बार ऐसे उनसे बोला सर ये प्रॉब्लम क्यों लिखते हो आप? मैं तो नहीं लिखूँगा, मैं लूँगा सेल्फ इवोल्यूशन एक्सरसाइज C, और घर पे जाके D और चढ़ो CD। ये तो सेल्फ इवोल्यूशन एक्सरसाइज, ताकि क्लास में बच्चे से टीचर कर रहा है, पूरा ही नहीं हो रहा है, इसलिए सेल्फ इवोल्यूशन उसका हो जाए। और घर पे जाके डेली इवोल्यूशन एक्सरसाइज का मतलब जो आपने कंसेप्ट बिल्डर किया है, बेस बनाया है, उस पर केस आपको अपने घर पे जाके, रूम पे जाके जो आपका पढ़ाई का करना वहाँ करना है। तो डेली इवोल्यूशन एक्सरसाइज पता हो सीढ़ी चढ़ जाएंगे, चढ़ जाएंगे। मैंने उसका नाम अपने एलन पे दिया रेस सुना हुआ ना, उसका नाम था रेगुलर एनालिसिस थ्रू कंटिन्यूस एक्सरसाइज। सतत अभ्यास से आपका जो विश्लेषण हो रहा है, ये जो मैंने बात बोली इसको आप अपने किसी भी सब्जेक्ट में लगा देना। डायग्राम अप्रोच तो हर सब्जेक्ट का काम करती है। जो आपका मैथ्स है किसी का, तो वहाँ पे आपका कॉनिक सेक्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जहाँ पे भी कोई वेक्टर है, कोई 3D है, सब जगह लगेगा। बायो में तो डायग्राम ही डायग्राम होता है, वहाँ बनाइए। और जब प्रोजेक्ट्स में है तो वहाँ भी बना सकते हैं। कोई ट्रैक है बनाओगे, प्रोजेक्टाइल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, या कोई मान लीजिए किसी डिवाइस के हिसाब से कोई डायग्राम है तो बनाइए। केमिस्ट्री में फिर भी डायग्राम की जरूरत कम पड़ती है, लेकिन वहाँ भी जो 3D पढ़ते हो आप, पढ़ते हो ना वहाँ पे सॉलिड स्टेट पढ़ते हो, उसमें काम आसान है। लेकिन ये विजुअल पावर को जहाँ मौका हो जरूर बनाओ। तो आपकी ये विजुअल पावर जो वास्तव में सबसे बड़ी यूनिक पावर दी ह्यूमन बीइंग को। अच्छा बताओ ये बात विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये विजुअल पावर गजब की होती है। चलो अभी विश्वास करने लोगे। मान लो आपका स्कूल का कोई प्राइमरी सेक्शन का आपका साथी ट्रांसफ़र हो गया, छूट गया, और आज से 15-20 साल बाद आप भी बड़े हो गए, वो भी बड़ा हो गया, और एक ट्रेन में आप सफ़र कर रहे थे, एक प्लेटफॉर्म के हिसाब से बीच में स्टेशन आया, ट्रेन रुकी, प्लेटफॉर्म से एक जना चढ़ा और आपके सामने आके बैठ गया। उसका चेहरा आपने देखा, क्या बोलोगे? कैसे बोलोगे? ऐसे बोलोगे क्या? नाम तो सुना या चेहरा ध्यान नहीं आ रहा? नहीं, चेहरा तो जानना लगता है, नाम याद। तो कौन सी पावर बढ़ी हुई? हमेशा ही बोलते रहता हूँ, चेहरा तो ध्यान आ रहा, नाम याद नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी सबसे गजब की पावर होती है। 15 साल बाद भी हो सकता है आपके मुंह से एकदम नीचे, अरे मोनू तू, हमारा नाम कुछ मनीष होगा, लेकिन बोला क्या मोनू, क्योंकि वो नाम चेहरा देख के, लेकिन पहले चेहरा रिकॉल हुआ तो एकदम नाम आया। हरी बात समझ गई? इस तरीका बहुत काम आएगा। डायग्राम अप्रोच बनाइए। कोई भी सब्जेक्ट जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती थी, दिमाग नहीं चलता था, थॉट नहीं आता था, वो भी चालू हो जाएगा। और सब्जेक्ट से आप डील अच्छा करो। जब डील अच्छा होगा ना तो सब्जेक्ट को फील करोगे। जब फील करोगे तो फिर बोलोगे यार अब जेल आ गई, जेल आ गई, स्कोर लाएंगे इसके अंदर। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लास्ट में ध्यान रखना इस चीज़ का, कभी रट्टा नेचर नहीं चलना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट रट्टा फिक्शन नहीं चलना चाहिए, ठीक है? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके वैसे नहीं है कि नॉलेज के लिए आप रख लो, एप्लीकेशन जरूरी है, ठीक है? इसलिए आते हो क्या आप लोग?
ऐसा कर रहा हूँ कि हम भी आपसे कभी बोले बेटा सेल्फी हो जाए। पक्का? Yes, sir. फंक्शन में Yes, sir.